उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपर्णा यादव एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में छा गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव द्वारा अपनी पत्नी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपर्णा यादव को लेकर तलाक की सार्वजनिक घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर की गई अपनी पोस्ट में अपर्णा यादव पर निजी आरोप लगाए और उन्हें स्वार्थी बताते हुए केवल प्रसिद्धि पाने की चाह रखने वाली महिला तक कहा। इस बयान के सामने आते ही निजी विवाद सियासी बहस में तब्दील हो गया और इसका असर सीधे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर पड़ता नजर आ रहा है। अपर्णा यादव को लेकर ये पहला मौका नहीं है जब पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा हो। भाजपा में शामिल होने के बाद से ही वे लगातार किसी न किसी वजह से अक्सर सुर्खियों में छा जाते, कभी टिकट की मांग को लेकर तो कभी पद और अधिकार को लेकर। उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ ही जाती है। शायद यही कारण है कि पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह ये सवाल उठता रहा है कि अपर्णा यादव भाजपा के लिए सियासी ताकत है या फिर एक ऐसी चुनौती जो बार बार पार्टी को सफाई देने के लिए मजबूर कर देती है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उस समय इसे भाजपा की एक बड़ी राजनीतिक सफलता के तौर पर देखा गया, क्योंकि अपर्णा यादव का नाम सीधे मुलायम सिंह यादव परिवार से जुड़ा था। पार्टी में शामिल होते ही ये चर्चा का विषय बन गया कि भाजपा उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। पार्टी में शामिल होते ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि भाजपा उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है, खासकर लखनऊ की किसी सीट से। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। टिकट न मिलने के बावजूद अपर्णा यादव ने सार्वजनिक रूप से खुद को भाजपा की समर्पित कार्यकर्ता बताया और ये कहा कि वे बिना किसी पद या टिकट की अपेक्षा की पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। लेकिन समय के साथ उनके बयानों और गतिविधियों से ये संकेत मिलने लगे कि वे बड़े राजनीतिक रोल की आकांक्षा रखती हैं। टिकट न मिलने के बाद भी अपर्णा यादव की सक्रियता कम नहीं हुई। वे लगातार ऐसे मंचों पर नजर आती रही जहां से ये संदेश जाता था कि वे पार्टी नेतृत्व की नजर में आना चाहती हैं। अक्टूबर 2022 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई और वहां उपचुनाव की घोषणा हुई। इसी दौरान ये चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी कि अपर्णा यादव भाजपा से टिकट की दावेदार हो सकती हैं। बताया जाता है कि उन्होंने इसके लिए पार्टी के भीतर दबाव भी बनाए, लेकिन अंततः भाजपा ने किसी और उम्मीदवार पर भरोसा जताया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखाया कि अपर्णा यादव की महत्वाकांक्षा और पार्टी की रणनीति के बीच तालमेल पूरी तरह से सहज नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी अपर्णा यादव ने टिकट पाने के लिए पूरी कोशिश की। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दिल्ली तक पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकातें की। इस दौरान वे कई बार सुर्खियों में भी रही। कभी मुख्यमंत्री को अपनी गौशाला में आमंत्रित करने का मामला चर्चाओं में आया, तो कभी समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार में उनकी सक्रियता को दिखाया गया। इन सभी के बावजूद उन्हें लोकसभा का टिकट आखिरकार नहीं मिला। टिकट न मिलने से उनके समर्थकों में भी निराशा देखी गई और पार्टी के भीतर भी ये चर्चा होने लगी कि अपर्णा यादव की लगातार दावेदारी भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। करीब 2.5 साल बाद सितंबर 2024 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में इसे पार्टी की ओर से एक संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। लेकिन बड़े राजनीतिक पद की अपेक्षा रखने वाली अपर्णा यादव को ये जिम्मेदारी भी रास नहीं आई। पद मिलने के बाद उन्होंने कई दिनों तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जिससे सरकार और पार्टी दोनों को सफाई देनी पड़ी। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और भाजपा पर आंतरिक असंतोष का आरोप लगाया। इस घटनाक्रम ने ये स्पष्ट कर दिया कि अपर्णा यादव और भाजपा नेतृत्व के बीच अपेक्षाओं का अंतर अभी भी
बना हुआ है। हाल ही के महीनों में केजीएमयू से जुड़ा एक विवाद भी सामने आया, जिसने भाजपा की मुश्किलें और बढ़ा दी। केजीएमयू में कथित धर्मांतरण के मुद्दे पर अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के विश्वविद्यालय पहुंच गई और सीधे वीसी चैम्बर में प्रवेश कर गई। वहां विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ उनकी तीखी बहस हुई और माहौल काफी तनावपूर्ण भी हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद ये मामला राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का केंद्र बन बैठा। विपक्ष ने इसे सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताया, जबकि भाजपा को इस पूरे घटनाक्रम पर असहज सफाई देनी पड़ी। इस बीच प्रतीक यादव द्वारा तलाक की सार्वजनिक घोषणा ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। निजी रिश्ते से जुड़ा ये विवाद देखते ही देखते राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि अपर्णा यादव न केवल भाजपा के नेता हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। इसीलिए ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को भाजपा की आंतरिक राजनीति और नैतिकता से जोड़ते हुए सवाल उठाने शुरू कर दिए। वहीं पार्टी के लिए ये स्थिति इसलिए भी मुश्किल हो गई है क्योंकि मामला पूरी तरह से निजी होने के बावजूद सार्वजनिक मंच पर आ चुका था। अपर्णा यादव की राजनीतिक यात्रा पर नजर डाले तो ये साफ दिखता है कि वे हमेशा चर्चा में रहने वाली नेता रही हैं। समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी वे कई बार अलग राय रखने के लिए जानी जाती थी और भाजपा में आने के बाद ये प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट हो गई। उनकी सक्रियता, महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक बयानों ने उन्हें लगातार सुर्खियों में बना, लेकिन साथ ही पार्टी के लिए कई बार असहज हालात भी पैदा किए। भाजपा के भीतर कुछ नेताओं का मानना है कि अपर्णा यादव का नाम और पहचान पार्टी के लिए एक अवसर भी हो सकती है, खासकर यादव परिवार और समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने के लिहाज से। लेकिन बार बार विवादों में घिरना और सार्वजनिक असंतोष जाहिर करना इस अवसर को चुनौती में बदल सकता है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व उनके साथ संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन ये संतुलन अब पूरी तरह सफल होता नहीं दिखाई दे रहा। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अपर्णा यादव और भाजपा के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं और निजी जीवन में चल रहे विवाद, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पार्टी की रणनीति, इन तीनों के बीच तालमेल बनाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। वहीं अपर्णा यादव के सामने भी ये चुनौती होगी कि वे खुद को केवल विवादों के नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली और स्थिर राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित कर सके। फिलहाल इतना तय है कि यूपी की राजनीति में उनका नाम चर्चाओं से बाहर जाने वाला नहीं है और हर नया घटनाक्रम भाजपा के लिए नई सियासी परीक्षाएं लेकर आ रहा है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।